अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्र। इसकी लहरों में सदियों से इंसानों ने व्यापार, खोज और युद्धों की कहानियां लिखी हैं। लेकिन इसी महासागर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका है जो रहस्य और डर का पर्याय बन चुका है। यही है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल कोई आधिकारिक नक्शे पर खींची गई सीमा नहीं है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र 3 बिंदुओं के बीच फैला हुआ है। फ्लोरिडा का मायामी, बरमूडा द्वीप अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी और प्यूर्तो रिको सैन जुआन। इन 3 बिंदुओं को मिलाने पर एक त्रिकोण का आकार बनता है। लगभग 5 लाख वर्ग मील का यह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें पूरा भारत देश आराम से समा जाए। यह रहस्यमय क्षेत्र तो सदियों से मौजूद था, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में अमेरिकी लेखक विंसेंट गैडिस ने अपनी मैगजीन आर्गोसी के एक आर्टिकल में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे डेडली ट्रायंगल कहा और दावा किया कि यहां दर्जनों जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से लापता हुए। बाद में चार्ल्स बर्लिट्ज की किताब द बरमूडा ट्रायंगल 1974 ने इस जगह को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। किताब में कहा गया कि यह क्षेत्र अलौकिक शक्तियों का अड्डा हो सकता है। धीरे धीरे यह जगह मीडिया, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का पसंदीदा विषय बन गई। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से नए नहीं हैं। कहा जाता है कि जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी खोजी यात्रा पर निकले और पहली बार अमेरिका की ओर गए तो उनका जहाज भी इसी इलाके से गुजरा। कोलंबस ने अपनी डायरी में लिखा कि उनके कंपस ने अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात के समय समुद्र के ऊपर अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य ताकत उनके जहाज को खींच रही हो। यह बात इतिहास की किताबों में दर्ज है और शायद यही पहला लिखित सबूत है कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो रहस्यमयी है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ रहस्य का इलाका नहीं, बल्कि समुद्री व्यापार का सबसे व्यस्त मार्ग भी है। अटलांटिक महासागर से गुजरने वाले जहाज यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका सभी इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आज भी यहां से हर दिन हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं। लेकिन सोचिए, इतनी तकनीक, जीपीएस और आधुनिक रडार होने के बावजूद इस इलाके की एक काली छवि आज भी बनी हुई है। स्थानीय कैरिबियन द्वीपों की कहानियों में बरमूडा ट्रायंगल का जिक्र अक्सर शैतानी इलाका कहकर किया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र की गहराई में कोई दुष्ट आत्मा छिपी है जो यात्रियों को अपने पास बुला लेती है। कई कहानियां कहती हैं कि यहां समुद्र में ऐसी लहरें उठती हैं जिन्हें देखकर नाविक डरकर रास्ता बदल देते थे। पुराने नाविक इस जगह से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन व्यापारिक मजबूरी उन्हें अक्सर इस मार्ग से गुजरने पर मजबूर कर देती थी। और यही वजह है कि धीरे धीरे यह इलाका खतरनाक समुद्र की छवि लेने लगा। इतिहास में इस जगह को लेकर हमेशा 2 धारणाएं रही हैं। एक ओर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम बताते हैं, दूसरी ओर रहस्यवादी लोग कहते हैं कि यहां कोई पारलौकिक शक्ति है। 19वीं और 20वीं सदी में जब कई बड़े हादसे हुए तो अखबारों ने इसे और सनसनीखेज बना दिया। डेविल्स ट्रायंगल, गायब होते जहाजों का कब्रिस्तान और समुद्र का शापित इलाका जैसे नाम सुर्खियां बनने लगे। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम जो सुनते ही कल्पना, डर और सवाल पैदा करता है। क्या यह सिर्फ एक साधारण समुद्री मार्ग है या वाकई ये वो जगह है जहां हमारी दुनिया के नियम टूट जाते हैं? बरमूडा ट्रायंगल को लेकर डर और रहस्य की असली वजह है वो घटनाएं जहां जहाज और विमान अचानक गायब हो गए। कोई एसओएस सिग्नल नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग नहीं और ना ही कोई मलबा। मानो पूरा का पूरा जहाज या विमान इस धरती से मिटा दिया गया हो। आइए जानते हैं कुछ सबसे प्रसिद्ध और चौंकाने वाले हादसों के बारे में। हादसा नंबर 1, फ्लाइट 19, 5 दिसंबर 1945। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर केस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएस नेवी के 5 बमवर्षक विमान फ्लोरिडा से ट्रेनिंग मिशन पर निकले। सभी विमान आधुनिक उपकरणों और अनुभवी पायलटों के साथ थे। मिशन के बीच पायलटों ने कंट्रोल टावर को संदेश भेजा कि कंपास काम नहीं कर रहा है। रेडियो पर आखिरी शब्द सुनाई दिए, सब कुछ अजीब लग रहा है, हम समुद्र के ऊपर हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद संपर्क टूट गया। फिर क्या हुआ? वो 5 विमान और उनके 14 क्रू मेंबर हमेशा के लिए लापता हो गए। इतना ही नहीं, उनकी तलाश में भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन भी उसी इलाके में गायब हो गया। कुल मिलाकर उस दिन 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बन गई। हादसा नंबर 2, यूएसएस साइक्लॉप्स, 1918। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा नौसैनिक रहस्य। यूएसएस साइक्लॉप्स अमेरिकी नौसेना का एक विशाल कार्गो शिप जिसमें 306 लोग सवार थे। मार्च 1918 में यह जहाज बारबाडोस से रवाना हुआ और फिर कभी नहीं देखा गया। जहाज ने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं भेजा, कोई मलबा नहीं मिला, ना ही किसी को इसका कारण समझ आया।
इतिहासकार कहते हैं कि अमेरिकी नौसेना ने अब तक ऐसा कोई जहाज नहीं खोया जिसमें इतने लोग एक साथ गायब हुए हों, मानो पूरा का पूरा जहाज समुद्र ने निगल लिया हो। हादसा नंबर 3, कैरल ए डियरिंग 1921। जनवरी 1921 में एक बड़ा कार्गो शिप कैरल ए डियरिंग बर्मुडा ट्रायंगल में रहस्यमयी तरीके से पाया गया। जहाज समुद्र में तैर रहा था, लेकिन पूरी तरह खाली। क्रू के सभी लोग गायब थे। खाने का सामान, नेविगेशन टूल्स और जहाज की डायरी सब गायब। यह घटना मानो किसी हॉरर फिल्म की तरह थी। जहाज मौजूद था, लेकिन लोग कहां गए, आज तक यह अनसुलझा रहस्य है। हादसा नंबर 4, स्टार टाइगर और स्टार एरियल 1948 और 1949। ये दोनों ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के विमान थे। स्टार टाइगर 1948 में और स्टार एरियल 1949 में दोनों ही उड़ान के दौरान अचानक गायब हो गए। कोई ब्लैक बॉक्स डेटा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, यात्रियों और पायलटों का कोई निशान नहीं। इन घटनाओं ने बर्मुडा ट्रायंगल की डेथ जोन वाली इमेज को और गहरा कर दिया। हादसा नंबर 5, DC-3 विमान 1948। दिसंबर 1948 में एक DC-3 कमर्शियल विमान जिसमें 32 लोग सवार थे, सैन जुआन से मायामी की ओर जा रहा था, लेकिन यह कभी मायामी नहीं पहुंचा। पायलट ने उड़ान से ठीक पहले रिपोर्ट किया कि उसका रेडियो और लाइटिंग सिस्टम खराब हो गया है। फिर भी विमान उड़ान भरता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। अब तक इसका मलबा या किसी यात्री का कोई निशान नहीं मिला। कई मछली पकड़ने वाली नावें रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। 1963 में 2 विशाल यूएस नेवी टैंकर अचानक लापता हो गए। 2003 में एक छोटा पाइपर वॉरियर विमान इसी इलाके में बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गया। फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लॉप्स, कैरल ए डियरिंग, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो रहस्य है जो आज भी हमें चुनौती देते हैं। क्या वाकई ये हादसे महज दुर्घटनाएं थीं, या यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो इंसान की समझ से परे है? बर्मुडा ट्रायंगल के हादसों ने लोगों की कल्पना को सदियों तक हिलाकर रखा। जहाज गायब, विमान लापता और कोई सबूत नहीं। लेकिन क्या सचमुच यहाँ कोई अलौकिक ताकत काम करती है, या फिर इन रहस्यों के पीछे कुछ ठोस वैज्ञानिक कारण छुपे हैं? आइए अब हम गहराई से देखते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के संभावित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण। धरती का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं है। कंपास ज्यादातर जगहों पर मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इशारा करता है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां कंपास सीधे ट्रू नॉर्थ की ओर इशारा करता है। इस विचलन के कारण पायलट और नाविक अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। नेविगेशन एरर बढ़ जाता है। छोटे से एरर के कारण जहाज या विमान समुद्र की गहराई में खो जाते हैं। शायद यही वजह है कि कई जहाज गलत दिशा में बढ़े और कभी वापस नहीं लौटे। बर्मुडा ट्रायंगल के समुद्र तल पर वैज्ञानिकों ने मीथेन गैस हाइड्रेट्स की बड़ी-बड़ी जेबें खोजी हैं। जब ये गैस अचानक फटती है तो समुद्र की सतह पर पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। जहाज अचानक डूबने लगते हैं बिना कोई संकेत छोड़े। हवा में गैस के बुलबुले विमान के इंजन को भी ठप कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल जहाज अचानक मानो रुई की तरह पानी में समा जाता है। क्या यही कारण है कि इतने जहाजों का कोई मलबा नहीं मिला? बर्मुडा ट्रायंगल का इलाका अटलांटिक महासागर के उस हिस्से में आता है जहां मौसम बेहद अनिश्चित है। अचानक आने वाले तूफान, 100 फुट तक ऊंची लहरें, बिजली और समुद्री तूफानों का संगम। सोचिए, एक जहाज या विमान ऐसी लहरों से कैसे बच पाएगा? नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मॉन्स्टर वेव्स जहाज को पलक झपकते निगल सकती हैं। बर्मुडा ट्रायंगल में समुद्र के नीचे एक विशाल पानी की धारा बहती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। ये तेज बहाव जहाज के मलबे या विमान के टुकड़ों को मिनटों में सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जा सकता है। इसका मतलब अगर कोई जहाज डूबे भी तो उसका सबूत जल्द ही गायब हो जाता है। यही वजह है कि खोजी दलों को कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। इतिहासकार मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल के हादसों में इंसानी गलतियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। नेविगेशन की गलती, खराब मौसम में गलत फैसले, टेक्निकल खराबियां। 1950 के दशक से पहले तकनीक इतनी विकसित नहीं थी। रेडियो और कंपास पर जरा सा असर भी पूरे सफर को तबाह कर देता था। तो क्या वाकई ये हादसे किसी रहस्यमयी ताकत का नतीजा थे, या इंसानी कमजोरी और प्रकृति की ताकत का खेल? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में समय और अंतरिक्ष का असामान्य खेल चलता है। यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट, टाइम स्लिप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अजीब व्यवहार। भले ही विज्ञान इन दावों को साबित नहीं कर पाया है, लेकिन ये कहानियां इस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। क्या ये मैग्नेटिक एनोमलीज थी? क्या समुद्र के नीचे छुपी मीथेन गैस ने जहाजों को निगल लिया, या फिर ये सब महज इंसानी भूलें थी? सवाल लाख हैं, जवाब आज भी अधूरे। बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं,
बल्कि दुनिया की कल्पनाओं का सबसे बड़ा रहस्य। जहाजों और विमानों की गुमशुदगी की कहानियां सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही। ये रहस्य किताबों, फिल्मों और कहानियों के जरिए हमारे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गया। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही स्थानीय नाविकों और मछुआरों के बीच डर की लहर दौड़ जाती थी। उनका मानना था कि ये जगह शैतानी ताकतों का अड्डा है। कुछ इसे समुद्र का नर्क कहते थे, तो कुछ मानते थे कि यहाँ समुद्र के नीचे एटलांटिस यानी खोया हुआ शहर छुपा है। एटलांटिस की कहानियों में कहा जाता है कि ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि उनके पास ऐसी ऊर्जा थी जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी मात दे सके। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में एटलांटिस के रहस्यमय पावर क्रिस्टल अब भी सक्रिय हैं और वही जहाजों और विमानों को खींच लेते हैं। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या फिर इनके पीछे कोई अनजाना सच छुपा है? पॉप कल्चर में बरमूडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर सिद्धांत है यूएफओ और एलियंस। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ आसमान में अजीब रोशनी देखी है। कुछ तो कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एलियंस का गेटवे है, जहां से वो इंसानों का अपहरण करते हैं। टीवी शोज और कॉमिक्स ने इस सिद्धांत को और हवा दी। द एक्स फाइल्स जैसे शो में बरमूडा ट्रायंगल को टाइम ट्रैवल और यूएफओ से जोड़ा गया। तो क्या ये सब बस मनोरंजन था या हमारी कल्पना की उड़ान असलियत के करीब थी? बरमूडा ट्रायंगल का जादू सिर्फ किताबों और फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। वीडियो गेम्स में भी इसके मिशन और लेवल बनाए गए। बच्चों के कार्टून तक में इसे रहस्यमयी और खतरनाक जगह के रूप में दिखाया गया। यहाँ तक कि कई ट्रैवल शोज ने इसे फॉरबिडन एडवेंचर की तरह पेश किया। यानी बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुका है। रहस्य हमेशा इंसान को आकर्षित करता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जितनी कहानियां बढ़ी, उतना ही लोगों का डर और उत्साह भी बढ़ा। सोचिए, अगर कोई जगह डेथ जोन कहलाए तो इंसान उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता। बरमूडा ट्रायंगल का यही जादू है, डर और रोमांच का ऐसा मिश्रण जो हमें बार बार इस रहस्य की तरफ खींचता है। यह सिर्फ एक समुद्री इलाका नहीं, ये हमारी सोच और डर का आईना है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। हमने इसके मिथक देखे, वैज्ञानिक शोध सुने और पॉप कल्चर की कहानियों में इसे जिया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि असल में बरमूडा ट्रायंगल का राज क्या है? 21वीं सदी में विज्ञान ने बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की है। सैटेलाइट इमेजिंग और जीपीएस ट्रैकिंग से अब जहाज और विमान आसानी से मॉनिटर किए जाते हैं। ओशनोग्राफी के रिसर्च में पता चला कि इस इलाके में गहरे अंडर वाटर कैनियन हैं, जहां पर तेज धाराएं जहाजों को खींच सकती हैं। नासा और मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अब डीप सी रोबोट्स और ऑटोनोमस सबमरीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रोबोट्स को बरमूडा ट्रायंगल के अंदर भेजा जा रहा है ताकि समुद्र की गहराई में छुपे सच को बाहर लाया जा सके। ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से अब बरमूडा ट्रायंगल की रियल टाइम मैपिंग हो रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स का दावा है कि आने वाले 10 सालों में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों की सटीक वैज्ञानिक व्याख्या पालेंगे। लेकिन क्या सच सामने आने पर भी हमारी जिज्ञासा खत्म होगी? वैज्ञानिक कितनी भी खोज कर लें, लेकिन इंसान की कल्पना हमेशा विज्ञान से आगे भागती है। आज भी कई लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक टाइम पोर्टल है। कुछ कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा गेटवे है जो हमें दूसरी दुनिया, दूसरे आयाम या यहाँ तक कि भविष्य और अतीत तक ले जा सकता है। ये सोच पागलपन लग सकती है, लेकिन क्या पता सच्चाई वहीं कहीं हमारे सामने हो। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ भौगोलिक रहस्य नहीं, ये इंसानी दिमाग का आईना भी है। ये हमें बताता है कि डर और जिज्ञासा कितनी गहराई से हमारी सोच पर असर डालते हैं। जब तक रहस्य है, तब तक रोमांच भी है, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही है, अज्ञात को जानना। और बरमूडा ट्रायंगल हमें बार बार याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए। बरमूडा ट्रायंगल क्या ये सिर्फ मिथक है? क्या ये विज्ञान की पहेली है या ये इंसानी कल्पना का सबसे बड़ा रहस्य? शायद आने वाले सालों में हम इसका सच जान लें, शायद हम कभी ना जान पाए। लेकिन एक बात तय है, जब तक समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई है, बरमूडा ट्रायंगल हमेशा हमारी कहानियों, हमारी जिज्ञासा और हमारे डर का हिस्सा बना रहेगा। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य शायद कभी पूरी तरह उजागर न हो, लेकिन एक सच साफ है कि जिज्ञासा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इस सफर ने आपकी सोच को छुआ है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है? क्या ये विज्ञान है या अब तक छुपा कोई अलौकिक रहस्य? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें बियॉन्ड द सरफेस को, जहां हर रहस्य, हर अनकही कहानी आपके सामने सच बनकर आती है। याद रखिए,
दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा छुपी हुई है और हम मिलकर उस परत को हटाएंगे एक एक रहस्य के साथ। तो जुड़े रहिए क्योंकि सफर अभी शुरू हुआ है।